होम लोन, कार लोन या बिजनेस लोन, सब पर इंटरेस्ट रेट कम मिलेगा अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा तो 750 प्लस का स्कोर लो और लाखों रुपए आप बचा सकते हो। आज मैं आपको वो एक सीक्रेट बताने जा रही हूँ जिससे मेरे एक दोस्त ने अपना क्रेडिट स्कोर 680 से 750 के आसपास का कर लिया, वो भी सिर्फ 4 ही महीनों में। और अब उसको प्री अप्रूव्ड लोन्स भी मिलते हैं, वो भी लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट पर। क्रेडिट कार्ड मास्टरी सीरीज के इस पार्ट 5 में हम बात कर रहे हैं कि कैसे आप क्रेडिट कार्ड से स्पेंड करके भी अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं। 2024 में अर्बन इंडिया में 22 से 28 उम्र की एज वाले लोगों की एवरेज क्रेडिट स्कोर है 720। आप कहां स्टैंड करते हैं? डू यू नो कि आप अपना क्रेडिट स्कोर फ्री में हर साल में एक बार चेक कर सकते हैं? और आपको अपना स्कोर क्यों पता होना चाहिए? वेल, ये इसलिए क्योंकि आपको ये जानना जरूरी है कि क्रेडिट कार्ड कंपनीज आपकी रिपोर्ट्स रेगुलरली क्रेडिट ब्यूरो को भेजती हैं, जिसमें आपकी स्पेंडिंग हिस्ट्री होती है। ये साइलेंटली आपके फ्यूचर इंटरेस्ट रेट्स को डिसाइड करता है। और इस रेगुलर रिपोर्टिंग में आपकी स्टेटमेंट में कुछ भी गलत ना दिखे, उसके लिए आपको क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट डेट और पेमेंट डेट में डिफरेंस पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्रेडिट ब्यूरोज को सिर्फ आपकी स्टेटमेंट डेट का ही बैलेंस रिपोर्ट होता है। इसलिए आपके क्रेडिट कार्ड की पेमेंट हिस्ट्री 35% और क्रेडिट यूटिलाइजेशन 30% आपका स्कोर अफेक्ट करता है। कंफ्यूजिंग है? रुकिए, इसके लिए आप एक सिंपल सा रूल याद रखिए कि आपको अपने क्रेडिट कार्ड की जितनी भी लिमिट है उसका 30% से कम ही खर्चा करना है और हर बार पूरा बिल पेमेंट की डेट से पहले पे कर देना है। इसे एग्जांपल से और अच्छी तरह समझते हैं। वेल, अगर आपकी 50,000 की क्रेडिट कार्ड की लिमिट है और उसके ऊपर आपने 45,000 का स्पेंड कर दिया है, तो स्टेटमेंट डेट से पहले अगर आप 30,000 को पे कर देते हो तो सिर्फ 15,000 ही रिपोर्ट होगा और क्रेडिट स्कोर इंप्रूव हो जाएगा, क्योंकि सिबिल का डेटा यही कहता है कि 30% से कम अगर आप अपनी क्रेडिट यूटिलाइजेशन रखते हैं तो उसके केस में आपका क्रेडिट स्कोर 50 से 75 पॉइंट तक बढ़ने की काफी उम्मीद होती है। लेकिन इसके लिए आपको अपने स्पेसिफिक कार्ड की स्टेटमेंट डेट और बिलिंग साइकिल के बारे में पता होना चाहिए। ये कुछ डेट्स हैं जिनको आप सेव कर सकते हो, जैसे कि SBI का स्टेटमेंट डेट टिपिकली मंथ के 1 से 15 तक का होता है। इसी तरह HDFC का 10th या 20th को और ICICI का 7th या 22nd को होता है। तो आपका जो भी कार्ड है आप उसके स्पेसिफिक डेट्स को चेक करिए और उसे कैलेंडर में मार्क करके रख लीजिए ताकि ये कभी भी मिस ना हो। दैट्स ऑल फॉर नाउ। और पार्ट 6 में मैं आपको बताने वाली हूँ डेट ट्रैप से बचने का एक गोल्डन रूल, सो इसे बिल्कुल भी मिस मत करना, रिमाइंडर सेट कर लो।